जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब जब बात आती है सच्चे भक्त की, भगवान के प्रति सच्चे प्रेम की, तो भक्त की रक्षा के लिए भगवान नंगे पांव भी दौड़े चले आते हैं। बात करूं कन्हैया की, तो कन्हैया ने अपने भक्तों के लिए अनेक रूप बदले हैं, अनेक लीलाएं की हैं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कन्हैया का अपने भक्त के प्रति सच्चे प्रेम की कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आपके लिए ज्ञान की बातें, ज्ञान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा था। वह कन्हैया का भक्त था। उसने कन्हैया के लिए मंदिर बनवाई, मंदिर में कन्हैया का मूर्ति स्थापित करवाया, लेकिन राजा ने खुद से कभी कन्हैया की पूजा नहीं की। इसलिए उसने कन्हैया की पूजा के लिए एक पुजारी को रखा। पुजारी बहुत ही श्रद्धा भाव से कन्हैया को नहलाता, पूजा अर्चना करता और राजा प्रतिदिन एक सेवक के साथ फूलों की माला कन्हैया के लिए भेज दिया करता था। पुजारी उस माला को कन्हैया के गले में डाल देता था और जब राजा दर्शन के लिए आता तब पुजारी उस माला को कन्हैया के गले से उतारकर राजा के गले में डाल देता था। ऐसे ऐसे समय बीतता चला गया और एक दिन राजा ने पुजारी को यह सूचना भेजी कि वह दर्शन के लिए आज नहीं आ पाएगा, लेकिन उसने एक सेवक से रोज की तरह उसने माला को भेज दिया। पुजारी प्रतिदिन की तरह कन्हैया को नहलाकर पूजा अर्चना करके माला पहनाया। जब शाम हो गया तो पुजारी ने सोचा कि यह माला वह किसके गले में पहनाएगा। फिर उसने ये सोचा कि वह अब वृद्ध हो गया है, क्यों न वह माला अब खुद ही गले में क्यों न पहन ले। इसलिए वह तुरंत माला उतारकर अपने गले में पहन लिया। तब तक अचानक एक सेवक ने आकर पुजारी को सूचना दी कि राजा की सवारी आ रही है कन्हैया के दर्शन के लिए। ये बात सुनते ही पुजारी डर जाता है और डरने के बाद ये सोचता है कि यदि राजा ने कहीं देख लिया कि मैंने ये माला अपने गले में पहना है तो मुझे राजा तुरंत फांसी की सज़ा सुना देंगे। तो इस तरह से वह डर कर तुरंत माला को निकाल कर ये कन्हैया के गले में डाल देता है। राजा तब तक मंदिर पर पहुंचता है और कन्हैया के दर्शन के लिए जब जाता है तो पुजारी हमेशा की तरह कन्हैया के गले में से माला उतार कर राजा के गले में डाल देता है। जब राजा अपने गले में माला को देखता है तो देखता है कि उसमें कुछ सफ़ेद बाल लगे हुए हैं। इस तरह से उस बाल को देख करके राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है और पुजारी से पूछता है कि यह बाल कहाँ से आए। पुजारी डर गया होता है उस समय और कहता है कि ये बाल कन्हैया के ही हैं। तो राजा बोलता है, कन्हैया तो मूर्ति है, कन्हैया के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। पुजारी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बाल कन्हैया के ही हैं। अब राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है, कहता है कि मैं कल खुद कन्हैया के दर्शन के लिए आऊँगा, मैं खुद कन्हैया का श्रृंगार करूँगा। यदि कन्हैया के बाल सफ़ेद नहीं निकले तो मैं कल तुम्हें फांसी की सज़ा ही सुना दूँगा, कल तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। पुजारी जब ये बात सुनता है कि कल वह मरने वाला है, कल राजा उसे फांसी की सज़ा दे देगा, तब वह अत्यंत दुखी हो जाता है, क्योंकि वास्तव में वह बाल तो पुजारी के ही थे। अब वह अपने जीवन जीने का आशा को छोड़ चुका था। अब वह कन्हैया के पास जाता है और बहुत दुख भरी आवाज़ से बोलता है कि हे कन्हैया, मैंने तुम्हारी हमेशा से भक्ति की है। आज मैंने जीवन में पहली बार झूठ बोला है कि हे कन्हैया, यदि तुम मुझे दिल से मानते हो, यदि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, यदि तुम भी मुझसे सच्चे प्रेम करते हो,
तो आज मेरी लाज रख लेना। आज मेरा सारा इज्जत, मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हे कन्हैया, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। कल राजा मुझे फांसी की सजा सुना देंगे। ऐसे करते करते तब तक पुजारी की आंख लग जाती है और सुबह हो जाता है। राजा मंदिर में आ चुके हैं अपनी सवारी के साथ। उस समय तो पुजारी डर ही चुका था। फिर राजा क्या करता है कि माला को निकालता है, माला को लेकर के कन्हैया के गले में डालता है, और कन्हैया के गले में जब डालता है तो फिर देखता है कि उस कन्हैया के बाल सफ़ेद हैं। तो राजा ये भी सोच लेता है कि हो सकता है कहीं पुजारी ने नकली बाल लगा दिए हों। तो इसलिए इस चीज़ का टेस्ट लेने के लिए वह क्या करता है, कन्हैया के एक बाल को खींचता है। और जैसे कन्हैया के एक बाल को खींचता है, कन्हैया का बाल टूट जाता है और कन्हैया के सर से खून की धारा बहने लगती है। यह देख करके राजा तुरंत हाथ जोड़ के कन्हैया के शरण में गिर जाता है। कहता है कि हे कन्हैया, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कृपया तुम मुझे माफ कर देना। कन्हैया के अंदर से आवाज आती है, उस मूर्ति के अंदर से आवाज आती है, हे राजन, तुमने मुझे जीवन भर मूर्ति समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की, इसलिए उसके लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया ने कहा कि भक्ति में कभी संशय नहीं होना चाहिए, और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। इसलिए सच में कहा गया है, यदि भक्त का प्रेम भगवान के प्रति सच्चा है और तो भक्त के लिए भगवान नंगे पांव भी दौड़े चले आते हैं। इस तरह से भगवान ने, उस कन्हैया ने अपने भक्त यानी पुजारी की लाज रखने के लिए उसने अपने बाल को सफ़ेद कर लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो आपका लाज रखने के लिए, आपकी रक्षा के लिए हमेशा भगवान आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप हमेशा भगवान के ऊर्जा में, भगवान में हमेशा विश्वास रखिए। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि यह ज्ञान की बात दूसरे के पास भी जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।